थैंक यू। सच्चे जीवित महान सामर्थी परमेश्वर, दिल से आपका धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए, अद्भुत सामर्थी कामों के लिए प्रभु, जो आप हमारे जीवन में प्रति क्षण करते हैं। हम एक एक आश्चर्य कर्म जो आपने आज तक किए, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और प्रभु, हमारा भरोसा आप पर है कि आप हमारे जीवन में सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते हैं, बशर्ते हमारा समर्पण सच्चा हो और हम आपके वचन का आदर करते हों, और आपने जिस मकसद से ये वचन हमारे हृदय में भेजा है वो मकसद हमारे जीवन से पूरा हो, ताकि प्रभु आपकी बड़ी महिमा प्रकट हो और वो आश्चर्य कर्म आपके द्वारा हमारे जीवन में हो जो आप करना चाहते हैं। आदर और महिमा आपको देते हैं। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो अद्भुत युक्ति से अपनी महिमा को प्रकट करता है। अब फिर हम लोग अपने विषय पे आते हैं। ये जो प्राण है, प्राण के अंदर माइंड, विल, इमोशन है, इसको रिन्यू होना है, यानी एक नए सिरे से इसको होना है आत्मा के अनुसार। यहाँ जब पवित्र आत्मा आती है तो पवित्र आत्मा हमारे विवेक के अंदर जो ये कॉन्शियस है, आत्मा के अंदर जो ये कॉन्शियस है विवेक, इसे शुद्ध विवेक में परिवर्तित करती है। और ये शुद्ध विवेक हमारे माइंड, विल, इमोशन में काम करता है। ये इंटरनल वर्क है। देखिए यहाँ से यहाँ ये ऐसे होता है, ये अंदर का काम है। आत्मा और प्राण, आत्मा और प्राण, आत्मा और प्राण, जिसमें ये रीजनरेशन इंटरनल ही चलता है और ये एक असमंजस की स्थिति को भी पैदा करता है। असमंजस कैसे? आपके जीवन में बहुत से ऐसे विषय हैं जहां आप असमंजस में फंस जाएंगे, क्योंकि शारीरिक जीवन में हमारे थॉट्स अलग होते हैं, हमारा माइंड अलग तरीके से काम करता है, उसी के हिसाब से विल और इमोशन काम करते हैं। लेकिन जब यहाँ पर पवित्र आत्मा की उपस्थिति आती है तो शुद्ध विवेक यहाँ पर प्रभाव डालने लगता है और हमारे अंदर से, कहते नहीं है कि हमारे अंदर से ऐसा हो रहा है कि हमारे अंदर से ये इच्छा नहीं हो रही है करें। जब भी आपको कुछ ऐसा होगा कि ये करो जो हम पहले आसानी से करते थे और इच्छा के साथ करते थे, आपके अंदर से वो इच्छा नहीं करेगी करने को। ये एक महत्वपूर्ण चीज है। और हम आपको एक साथ ये भी बताना मांगते हैं कि जब भी आप प्रतिदिन सवेरे आईने के सामने जाते हैं, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आईने का सामना ना करता, दिन में कई बार हम करते हैं, लेकिन स्पेशली जब हम सवेरे उठते हैं तो हम आईने का सामना किए बिना अपने घर से निकलते नहीं। ठीक है, हर चीज के लिए आपको आईने के सामने जाना पड़ेगा। आईना करता क्या है? आपको सिर्फ आपको प्रगति तो करता है, करना किसको पड़ता है? आपके बाल बिखरे हैं, आप आईने के सामने जाएंगे, आईना आपको बताएगा आपके बाल ऐसे हैं, उनको सेटल कौन करेगा? अपने हाथों का इस्तेमाल करना पड़ेगा ना। आप अपनी इच्छा से आप इसका काम कर सकते हैं। आपकी इच्छा है, आप कहेंगे मेरे बाल ऐसे ही रहेंगे, मैं ऐसे ही रहूंगा, कोई आप पर प्रेशर नहीं कर सकता कि ठीक है जाओ ऐसे ही रहो, है कि नहीं? मैं कॉन्सेप्ट्स पे आ रहा हूं। अभी तक आपने शुद्धिकरण के बारे में सुना, लेकिन जू नहीं रहेंगी। आज हम इस मुद्दे को थोड़ा सा, क्यों हमारा इसमें सहयोग क्या चाहिए परमेश्वर को, क्योंकि हमारे बिना इन्वॉल्वमेंट के ये काम हमारे जीवन में हो नहीं सकता। आपके घर में कोई व्यक्ति जबरदस्ती घुसकर आपके साथ सहभागिता नहीं कर सकता है। आप जब तक उसको वेलकम नहीं करेंगे, आपके साथ वो सहभागिता करेगा जब आप उसका वेलकम करेंगे। पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, हम उसका वेलकम नहीं करते, बल्कि पवित्र आत्मा एक कोने में आके बैठ गया आत्मा वाले भाग में, और हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। हम अपने पुराने मनुष्यत्व में, पुरानी सोच, पुराने थॉट, उन्हीं में मगन है, बावजूद इसके कि हम वचन सुन रहे हैं। आज एक पद हम लोग यानी एक विषय पर जाएंगे कि ये सिद्धांत है और यही बाइबल का सिद्धांत है। इससे पहले कि हम अपने विषय पर जाएं, मेरे साथ एक पद पढ़िए जो आपको मिलेगा लेवी व्यवस्था की पुस्तक
लेवी व्यवस्था की पुस्तक, उसका 11 अध्याय, 11 अध्याय का 11 अध्याय का 44 पद। 11 अध्याय, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, इस कारण अपने को शुद्ध करके पवित्र बने रहो। कहा गया, बनो नहीं, बने रहो, क्योंकि मैं पवित्र हूं। इसलिए तुम किसी प्रकार के, हाँ, अब यहां पर ये क्योंकि फिजिकल था तो वहां पर इस तरीके की बात आई है, लेकिन जो मुख्य विषय वो क्या है, तुम पवित्र बने रहो क्योंकि मैं पवित्र हूं। प्रभु यहोवा पवित्र है और हमसे पवित्रता की अपेक्षा कर रहा है कि तुम पवित्र रहो, यानी तुम मेरे समान बने रहो। यहोवा का मतलब होता प्रभु। ये यीशु मसीह के लिए पुराने नियम में ये शब्द इस्तेमाल किया जाता था, यहोवा। यहोवा यीशु मसीह का पुराने नियम का नाम है। अब 19 अध्याय में आ जाइए, लेवी व्यवस्था 19 अध्याय, 19 अध्याय का 2 पद पढ़िए। इस्राएलियों की सारी मंडली से कह कि तुम पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूं। देखिए परमेश्वर क्या डिमांड कर रहा था, पुराने नियम से और नए नियम तक एक डिमांड है उसकी, तुम पवित्र बने रहो। अब आप देखिए, यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करके हम पवित्र होते हैं, लेकिन हमारा स्वभाव जो है वो एडमिक नेचर है, पतित स्वभाव, पापी और पतित स्वभाव। तो हम कितनी देर तक इस पवित्रता को जो हमारी आत्मा में आई है, कितनी देर तक, हमारे माइंड में तो आई नहीं, हमारा व्यवहारिक पार्ट इधर है, इसमें कोई वो नहीं है कनेक्शन। तो होता क्या है कि आपके अंदर यहां पर इसके आपकी बुद्धि, आपकी इच्छा और आपकी भावना में पवित्रता आएगी कैसे? आत्मा से। है किसी के पास कोई जवाब तो बताइए कुछ, कि हम आगे बढ़े। यहीं पर देखिए, यहां पे से अब ये वाला विषय शुरू हो जाता है, आत्म परीक्षण आवश्यक है। इतने समय से आप परमेश्वर के वचन को लगातार सुन रहे हैं, वो हमें सोने को जैसे ताकर भट्टी में तपाकर उसको शुद्ध किया जाता है। परमेश्वर हमें तमाम प्रकार की विपत्तियों और समस्याओं के, यानी दुख रूपी भट्टी में हमको तपाएगा, और जितना आप उसके वचन का विरोध करते रहेंगे, उतना भट्टी का टेम्परेचर, यानी दुख समस्या का बढ़ेगी। अब आप कहेंगे कि हम जब से यहां आने लगे हैं समस्या बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही बताइए? आप सुन तो रहे हैं, लेकिन सुनकर आपको क्या करना चाहिए वो कर नहीं रहे। वचन का पालन कितने लोग करने लगे? जब तक आप शुरुआत नहीं करेंगे, समस्याएं बहुत बढ़ेंगी आप पर। ये खिलवाड़ है परमेश्वर के साथ। आप अपने आप को विश्वासी समझते हैं और दूसरों के सामने अपने आप को विश्वासी प्रोजेक्ट करते हैं, अपने मुंह से अपने आप को विश्वासी बोलते हैं, लेकिन आप अंदर से परमेश्वर के दृष्टिकोण से विश्वासी नहीं है, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन का आदर नहीं कर रहे हैं। यहीं पे समस्या है, और इसी का समाधान आपका पार्टिसिपेशन इसमें शुरू हो जाना चाहिए था, जो नहीं हुआ। वही चीज जो इजरायलियों के साथ समस्या थी कि वो मानते नहीं, सुनते थे पर नहीं मानते थे। एक और पद पढ़ दीजिए, आपको मिलेगा याकूब की पत्री में, आइए उसका पहला अध्याय, याकूब की पत्री पहला अध्याय 21 पद पढ़िए।
इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का, देखिए यहां पे करेगा नहीं लिखा है, आशा नहीं है, कर सकता है, संभावना है। क्या चीज हमारा उद्धार करेगी, कर सकती है? क्या चीज हमारा उद्धार कर सकता है? वचन। वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो, यही वचन हमारा उद्धार कर सकता है। कौन सा वचन? लिखित नहीं, जो सुनते हो, रोज सुनते हो। ये प्रतिदिन की रोटी आपको दे रहा परमेश्वर, जैसे उन्हें मन्ना खिला रहा था, आपको भी आत्मिक भोजन दे रहा रोज। लेकिन ये भोजन आप खा नहीं रहे, और जो लोग खा रहे वो पचा नहीं रहे, उसकी जुगाली नहीं कर रहे, पचेगा नहीं। जब तक जुगाली नहीं करेंगे पचेगा नहीं। इसको जुगाली करनी पड़ती है। जुगाली का मतलब होता है मंथन, मनन और ध्यान केंद्रित करना। ये सब मीनिंग है जुगाली की। ये आत्मिक कार्य है, और ये हृदय में बोए गए जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले नहीं। जो अपने आप को, वचन के सुनने वाले क्या कर रहे हैं? किसका नुकसान हो रहा? ठीक, आगे पढ़िए। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि वो कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। बस देखिए, पर वैसा ही काम करता है जैसा सुनता है। सुनकर भूलता नहीं, पहली बात, पर वैसा ही करता है जैसा वो सुनता है। आपने अब तक क्या सुना और क्या किया, आशीष नहीं मिलेगी, हम आपको पक्का बता रहे हैं। हाँ, उस परमेश्वर बहुत हार्ड है, वो आपकी ढिठाई को जब तक निकाल नहीं लेगा तब तक वो आप मानेगा नहीं। इसलिए परमेश्वर के सामने वो परमेश्वर दीन बनाता है, वो हमें नम्र बनाता है। कैसे? आप जितना ढीठ बनेंगे वो आपकी थोड़ी सी और जाओ बेटा, थोड़ा और झेल लो, फिर और ढीठ बनेंगे और थोड़ा झेल लो। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप टूट जाएंगे, कहेंगे बस प्रभु अब हम इससे ज्यादा नहीं झेल सकते, प्रभु हम पर दया कर। तो कहेगा बस हुक्म मान, आप शुरुआत करो। क्योंकि परमेश्वर का वचन जो आप सुन रहे हैं, ये हमारा और आपकी आत्मा का, हमारे भीतरी मनुष्यत्व का आईना है। हम कैसे हैं यही तो बता रहा वो। और आप अपने आप को क्या समझने लगते हैं कि हम धर्मी हो गए? बाइबल पढ़ने से, चर्च जाने से, प्रार्थना सभा में जाने से, स्टडी में आने से आप धर्मी नहीं होंगे। आप थे जैसे थे वैसे ही रहेंगे जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। पार्टिसिपेट का मतलब परमेश्वर अपना काम तब करता है जब आपको वो कुछ दिखा रहा है, आप इच्छुक होंगे तो आप अपनी प्रतिक्रिया, फीडबैक जरूर देंगे। और जब आप फीडबैक देके उसकी ओर बढ़ेंगे तब परमेश्वर कदम बढ़ाएगा। परमेश्वर पहले कदम नहीं बढ़ाएगा। पहले कदम किसको बढ़ाना है? शुरुआत कब करेंगे? जब बिल्कुल फंस जाएंगे, जब कोई रास्ता नहीं बचेगा, जब टूट जाएंगे, तब। यही सच्चाई है, हम आपको सत्य बता रहे हैं।
अब देखिए, ये आत्म परीक्षण आवश्यक है। आत्म परीक्षण की परिभाषा और महत्व। आत्म परीक्षण बाइबल की शिक्षाओं के आलोक में आत्मनिरीक्षण और अपनी आध्यात्मिक स्थिति, विचारों और कार्यों का मूल्यांकन करने के अभ्यास को संदर्भित करता है। ये मसीही जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है जो विश्वासियों को अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप ढालने और पवित्रता में बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति के विश्वास, उद्देश्यों और व्यवहार का सच्चा और ईमानदार मूल्यांकन शामिल है, जो पाप और कमजोरी के उन क्षेत्रों की पहचान करने का प्रयास करता है जिनके लिए पश्चाताप और परिवर्तन की आवश्यकता है। बाइबल का आधार। आत्म परीक्षण की अवधारणा या कॉन्सेप्ट पवित्र शास्त्र में गहराई से निहित है, जहां विश्वासियों को नियमित रूप से अपनी आध्यात्मिक स्थिति का आकलन करने के लिए कहा जाता है। दूसरा कुरिन्थियों 13 अध्याय 13 अध्याय मिला। दूसरा कुरिन्थियों का 13 अध्याय, मेरे ख्याल से आखिरी अध्याय होगा 13 अध्याय का 5 पद पढ़िए। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो के नहीं। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो के नहीं। केवल परखना नहीं है, जांचना भी है। करेक्शन। अपने आप को जांचो। क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम जांच में निकले हो। आपकी जांच फेल हो गई। एक बात बताएं, आपको इंग्लिश में निकाल लीजिए। जब तक आप इंग्लिश में निकाल रहे हैं, मैं आपको एक बात बताता हूं जांच के विषय में। एग्जामिन और अपने आप को परखो। परखने का मतलब है एग्जामिन, एग्जामिनेशन, ये परखना है। और जांचना, टेस्टिंग, टेस्ट योरसेल्फ। आप अपने आप को कितना परखते हैं और कितना जांचते हैं, इस पर आपका मसीही जीवन निर्भर करता है। अब तक आपने अपने आप को कितना जांचा। इसीलिए स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था इसको बोला गया। पहली चीज, परमेश्वर की जो नए नियम में जो व्यवस्था है, ये स्वतंत्रता की व्यवस्था है। ये आप इसमें स्वतंत्र हैं। आप खुद अपनी कॉपी को चेक करें, लेकिन मानक परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के वचन के आधार पर जब आप आते हैं, पढ़ते और सुनते हैं, उसके आधार पे आप अपने विश्वास का या अपने मसीही जीवन का अवलोकन करें, मूल्यांकन करें और उसको चेक करें और ये देखें कि आप कहां स्टैंड करते हैं मसीही जीवन में, विश्वास में कहां स्टैंड करते हैं। ईमानदारी से बताइए। इतना वचन मिलने के बाद भी 0/0 क्यों है? गलती किधर है? बीज जेन्युइन है, परमेश्वर का वचन, इसमें कोई ट्राइड एंड टेस्टेड। समस्या कहां पे? अब आप ये बता दीजिए, जब आप लोग जो वचन के बिल्कुल निकट हैं, रेगुलर हैं और रेगुलर सुन रहे हैं, जब इनकी ये दशा है, तो जो वचन से दूर है उनकी क्या दशा होनी चाहिए? खुद बताइए। कितनी जल्दी से ये वचन के सुनने वाले, लगातार सुनने वाले दूसरों पर कितनी उंगली उठा रहे हैं, वो देखो ऐसे कर रहा है, उसने ये किया, उसने। आप दोष लगा रहे हैं। क्या आपने परमेश्वर के वचन में ये नहीं सुना कि जो दोष लगा रहे हैं और जिन पर दोष लगा रहे हैं, वो वचन के नहीं सुनने वालों पर दोष लगा रहे हैं और वचन के सुनने वाले दोष लगा रहे हैं। परमेश्वर किसके ऊपर टाइट हो जाएगा? अब आप देखिए, आपके ऊपर परमेश्वर बहुत बुरा टाइट हो जाएगा। हम आपको सिर्फ ये आईना दिखा रहे हैं कि देखो क्या किया अभी तक आपने, जो आपका पार्टिसिपेशन था या जो आपको करना था वो आपने क्यों नहीं किया।
अपने आप को क्यों नहीं जांचा और करेक्ट करके आपने उस लेवल पर क्यों नहीं आ गए? क्या भैया पहला कदम शुरू हो गया? अब इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए, एग्जामिन एंड टेस्ट। देखिए, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, पहले वो आपका निरीक्षण करता है, एग्जामिन करता है, ऐसे आंख देखेगा, ऐसे ऐसे करके देखेगा, स्टेथोस्कोप लगा के आपका वो देखेगा। ये सब एग्जामिनेशन में आता है, फिजिकली आपको चेक कर रहा है। फिर वो टेस्ट लिखता है, एंड इवेल्युएट योर ओन सेल्फ का मतलब यहां पे आ जाइए, ये अपना माइंड, अपना विल, अपना इमोशन, अपनी बुद्धि, अपनी इच्छा और अपनी भावना को चेक करें। अब आपको समझ में आया? सेल्फ का मतलब सोल, ये पार्ट, इसकी टेस्टिंग होती है, एग्जामिनेशन भी होता है। एग्जामिन करना ये बाहरी रूप है और टेस्ट करना ये लैब वाला काम है। टेस्टिंग करी जाती है ना, टेस्टिंग, जब आप डॉक्टर टेस्टिंग लिखता है तो आपकी हालत खराब हो जाती होगी, कितने के लिख दिए, है ना, क्योंकि टेस्टिंग में पैसा खर्च होता है। लोग काहे से डरते हैं? एग्जामिन डॉक्टर कर ले कोई प्रॉब्लम नहीं, टेस्टिंग ना लिखे। और टेस्टिंग के बिना आपके अंदर की सिचुएशन कभी भी क्लियर नहीं होगी, समस्या कहां है। तो यहां पे एग्जामिन और टेस्ट दोनों चीजें लिखी हैं और हमको खुद करनी है। अब आप ये बताइए, परमेश्वर आपको ये देखना मांगता है कि आप परमेश्वर के साथ कितने ईमानदार हैं। अगर आप, परमेश्वर ने हमको जो स्टैंडर्ड्स दिए हैं, मानक वचन, इसके आधार पर अपनी बुद्धि और अपनी इच्छा और अपनी भावना को जांचते हैं, तो आप कितना, कैसे जांच रहे हैं, यानी आप अपने आप को कैसे उसके सामने सच्चाई से रख रहे हैं, या आप अपनी कॉपी में ज्यादा नंबर दिखा कर रहे हैं? बताइए, क्यों दिखाएंगे? क्योंकि परमेश्वर के सामने सारा खुला है। आप ज्यादा दिखाएंगे तो आप पकड़ लिए जाएंगे। आज कलीसियाओं में लोग क्या कर रहे हैं? ज्यादा दिखा रहे हैं अपने आप को, और जांच में सब खोटे हैं। एक भी व्यक्ति काबिल नहीं निकलेगा, एक नहीं, सब नाकाबिल हैं, और अपने आप को क्या दिखा रहे हैं? अब बताइए, परमेश्वर कहेगा कि यार देखिए, आप अब जब एग्जाम देते हैं, कोई भी व्यक्ति एग्जाम देता है तो मैक्सिमम और मिनिमम, है ना, हमारे जो मेन होता है कि इतने में से, यानी जो नंबर का जो स्टैंडर्ड रखा गया 100 में से, तो जब आप एग्जाम करेंगे तो जो 100 है ये मानक है। आपने जो किया वो नंबर 100 में से आपको उतने मिले, है ना, तो ये 100 क्या है? ये मानक रखा गया कि इसके अनुसार मार्किंग होगी, आपको नंबर 100 के हिसाब से मिलेगा। 100/100 कभी नहीं आप सुनते होंगे, 99 तक तो आया है, 100/100, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी तैयारी करता है, जब पूरा झोंक देता पूरे अस्तित्व से, तब जाके कहीं 98-99 तक पहुंचता है। और यहां देखिए आप, ये आत्मिक क्षेत्र है। मैं तो पढ़ाई की बात कर रहा था, आत्मिक क्षेत्र में आपने अपने आप को कितना समर्पित किया और कितना आपने परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू किया, उतने ही उसी हिसाब से तो नंबर आएंगे, है ना। ये जो जांचने का ये लिखा हुआ ना, प्रोग्रेसिव रेवलेशन, ये तब तक चलेगा जब तक सेकंड कमिंग नहीं हो जाएगी। और जो जांच में खोटा निकलेगा उस समय, अभी मौका है, गुड न्यूज यही है कि अभी मौका है, उसके आने पर जो प्रिपेयर नहीं रहा पूरा, वो क्या होगा, कहां जाएगा? आपको मालूम है कहां जाएगा, उसके साथ क्या होगा? प्रेरित पौलुस कलीसिया को प्रोत्साहित करते हैं, अपने आप को जांचो कि तुम विश्वास में हो या नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम स्वयं नहीं देख सकते कि यीशु मसीह तुम में है, जब तक कि तुम वास्तव में परीक्षा में असफल ना हो जाओ। ये पद मसीह के साथ अपने विश्वास और संबंध को पुष्ट करने के साधन के रूप में आत्म परीक्षण की आवश्यकता को रेखांकित करता है। इसी प्रकार विलाप गीत
3 अध्याय, विलाप गीत 3 अध्याय निकालिए। यिर्मयाह और यहेजकेल के बीच में पड़ता है विलाप गीत, 3 अध्याय, अध्याय 3 का 40 पद पढ़िए। हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें और यहोवा की ओर फिरें। अपने चाल चलन को ध्यान से परखें और यहोवा की ओर फिरें। देखिए, आप परमेश्वर की ओर अभी तक क्यों नहीं फिरे? आपने अपने आप को चेक नहीं किया। अच्छा, एक चीज आपको बताते हैं कि ये क्यों लिखा हुआ है कि तुम आपस में अपने अपने पापों का अंगीकार करो। कलीसिया में करना, ये बाहर नहीं, और एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो। ये क्यों बोला गया? हालांकि लोग ऐसा करते नहीं है, लेकिन लोग इतनी हिम्मत ही नहीं लोगों की कि अपने पापों का अंगीकार कर ले सबके सामने खड़े होकर। पौलुस को देखिए आप, वो उपदेश देते समय अपने आप को पब्लिक के सामने कहने लगा, मैं यीशु मसीह पापियों के लिए आया, आई एम द चीफ सिनर, मैं मुख्य पापी हूं जिसके लिए यीशु मसीह आया। कितना ईमानदारी वाली बात बोली उसने, मान लिया सबके सामने। अंगीकार करना, उद्धार क्या है मालूम? अंगीकार। आप जब तक, यही तो उसने कहा कि यदि तुम अपने पापों का अंगीकार करोगे तो वो तुम्हें क्षमा करने को तैयार है। करना क्या पड़ेगा? अंगीकार करना पड़ेगा, और वो भी कलीसिया में, बाहर नहीं करना है, कलीसिया में, इन द हाउस, इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आपस में एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने को बोला गया। मालूम क्यों? ताकि, क्योंकि देखिए, जब आपस में हम लोग सहभागिता रखते हैं, हर व्यक्ति एक दूसरे से अच्छी तरीके से वाकिफ हो जाता है, उसकी खूबियों से भी, उसकी कमजोरियों से भी। हाँ कि ना? खूबियों कमजोरियों दोनों से। तो ये एक परिवार के रूप में हो जाते हैं, हम एक दूसरे की खूबी और कमजोरी दोनों जानते हैं। तो हमें इतना ईमानदार होना है, जब एक व्यक्ति करेगा ना तो दूसरे की हिम्मत बढ़ेगी तो वो भी करेगा, फिर तीसरे की हिम्मत बढ़ेगी, वो कि ये कर रहा तो हम भी करेंगे। तो जब सब लोग करने लगेंगे, परमेश्वर की सामर्थ हमारे बीच में उतर जाएगी और काम करने लगेगी। यहां सब एक्टिव हो गए, आप एक्टिवली विश्वास में शामिल हो गए। अभी आप, मालूम है क्या है? पैसिव लिसनर है, सिर्फ बैठे सुनने वाले, पैसिव है। उसमें आपका एक्टिवेशन कुछ नहीं है, एक्टिवली पार्ट नहीं ले रहे, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। एकदम वो गुमसुम वाले हैं कि बस बैठे सुने और चल दिए। अपने अंदर अभी तक हम ये सोच रहे हैं कि करें कि ना करें, क्या करें क्या ना करें। हम असमंजस में फंसे हुए हैं। हमने आपको बताया था ये वाला स्टेज असमंजस वाली होती है। अब यहां पे लिखा, अपने अपने चाल चलन को हमें जांचना है। और कैसे जांचना है? उसका मानक क्या है? परमेश्वर का लिखित वचन। इसीलिए आपको वचन बोला जाता है कि आप सुनो, सुन के आप मजबूत हो, कि ये आपके अंदर याद आ जाए कि परमेश्वर के वचन में ये मना है, ये लिखा है, ऐसा नहीं करना है। अब इसमें ये बाइबल का आधार है हमें अपने आप को जांचना। दूसरा कुरिन्थियों 13 अध्याय के 5 पद में भविष्य वक्ता यिर्मयाह प्रोत्साहित नहीं, सॉरी, यहां पर विलाप गीत 3 अध्याय के 40 पद में भविष्य वक्ता यिर्मयाह, ये यिर्मयाह की लिखी पुस्तक है, प्रोत्साहित करते हैं, आओ हम अपने चाल चलन को जांचें और परखें और यहोवा की ओर फिरें। आत्म निरीक्षण का ये आह्वान पश्चाताप और ईश्वर की ओर लौटने से जुड़ा है, जो आत्म परीक्षण की परिवर्तनकारी शक्ति को उजागर करता है। उद्देश्य और लाभ। आत्म परीक्षण का प्राथमिक उद्देश्य आध्यात्मिक विकास और परिपक्वता को बढ़ावा देना है। पाप और अनाज्ञाकारिता के क्षेत्रों की पहचान करके विश्वासी इन चुनौतियों पर विजय पाने के लिए ईश्वर की क्षमा और शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। आत्म परीक्षण विनम्रता विकसित करने में भी मदद करता है,
क्योंकि इसके लिए अपनी कमियों को स्वीकार करना और ईश्वर की कृपा पर निर्भर रहना आवश्यक है। इसके अलावा ईश्वर और दूसरों के सामने एक स्पष्ट अंतःकरण बनाए रखने के लिए आत्म परीक्षण आवश्यक है। प्रेरितों के काम 24 अध्याय और उसका 16 पद पढ़िए। प्रेरितों के काम 24 अध्याय का 16 पद। इससे आप भी यत्न करता हूं कि परमेश्वर की और मनुष्यों के परमेश्वर की ओर और मनुष्यों की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे या शुद्ध रहे। आप कह सकते हैं शुद्ध रहे या निर्दोष रहे, दोनों एक ही बात है। पौलुस कहता है इसी आशा में मैं परमेश्वर और मनुष्य के सामने एक शुद्ध अंतःकरण बनाए रखने का सदैव प्रयास करता हूं। आत्म परीक्षण का नियमित अभ्यास इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होता है, ये सुनिश्चित करते हुए कि व्यक्ति का जीवन सुसमाचार की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण है। व्यवहारिक अनुप्रयोग यानी इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, व्यवहारिक अनुप्रयोग आत्म परीक्षण में प्रभावी रूप से संलग्न होने के लिए विश्वासी अपनी आध्यात्मिक दिनचर्या में कई अभ्यासों को शामिल कर सकते हैं, जैसे परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनना और केंद्रित होकर सुनना। और अगर आप पढ़ रहे हैं तो ऐसा ध्यान लगाइए कि आप उसके ग्रामर पर भी ध्यान करें, किस काल में बात की जा रही है, किसको ये संबोधित किया जा रहा है, इसका संदर्भ क्या है। प्रार्थना से शुरुआत करें, पवित्र आत्मा से उन क्षेत्रों को प्रकट करने के लिए कहें जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पवित्र शास्त्र पर मनन करें और परमेश्वर के वचन को जीवन के उन पहलुओं को प्रकाशित करने दें जिनमें बदलाव की आवश्यकता है। धर्मशास्त्रीय चिंतन, अपने जीवन का मूल्यांकन करने के लिए पवित्र शास्त्र के विशिष्ट अंशों का दर्पण के रूप में उपयोग करें। गलातियों की पत्री 5 अध्याय और उसका 22 और 23 पद पढ़िए। गलातियों की पत्री 5 अध्याय और उसका 22 और 23 पद। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरुद्ध में कोई कानून नहीं है। अब आप बताइए कि जब आप यहाँ पे निस्वार्थ प्रेम अगापे की बात की जा रही है, प्रेम, विश्वास, आनंद, कृपा, भलाई, ये सारी बातों में क्या कानून आपको मना करेगा कि ये मत करो? हाँ, किस कंट्री का कौन कानून है जो कहेगा कि आपस में प्रेम ना रखो, आपस में लड़ो, मारकाट मचाओ, हैं? और निस्वार्थ प्रेम की बात है, ये स्वार्थी प्रेम की बात नहीं है यहां पे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लास्ट में, संयम, सेल्फ कंट्रोल। आपने अपने जीवन में कितना संयम प्राप्त किया इतने समय से वचन सुनने के बाद? आप कितना अपने आप को संतुलित रख सकते हैं? शुरुआत ही नहीं की। अभी केवल हम लोग बस ये परख रहे हैं कि अभी तो आप परमेश्वर को परखने में लगे हुए ना। इसीलिए आपके जीवन में बड़े बड़े आश्चर्यकर्म जो हो जाने चाहिए तो वो नहीं हुए, रोक लेता है ना। अभी यहाँ पे काम होना बाकी है। जिस दिन ये चलना शुरू करेंगे उस दिन मैं अपना काम शुरू करूंगा। देखिए, दोनों चीजों को याद रखिए, बैलेंस है। आप जैसा चलेंगे वैसा वो आपके साथ व्यवहार करेगा, टिट फॉर टैट है। जैसे अंश जिनमें आत्मा के फलों की सूची दी गई है, व्यक्तिगत आचरण के लिए एक मानक के रूप में
काम कर सकते हैं। स्वीकारोक्ति और पश्चाताप। पाप की पहचान होने पर उसे परमेश्वर के सामने स्वीकार करें और उसकी क्षमा याचना करें। पश्चाताप में पाप से सच्चे मन से विमुख होना और धार्मिकता का अनुसरण करने की प्रतिबद्धता दोनों शामिल है। केवल आपको ये नहीं कहना प्रभु क्षमा करे, बल्कि आपको प्रभु क्षमा कर रहा है, उसके बाद आप दोबारा नहीं करेंगे। अब आप परमेश्वर जो चाहता है वो करेंगे, तो आपको अपना कार्य भी बदलना पड़ेगा, आपको अपना एक्शन भी बदलना पड़ेगा। प्रभु क्षमा कर दीजिए, अब नहीं करेंगे, और दूसरे दिन भैया फिर गलती हो। क्योंकि आप जब करेक्शन करके सही दिशा में नहीं बढ़ेंगे तो आपको क्षमा हो गई है, उसके बाद फिर हो जाएगी। यही तो यहां पर समस्या चल रही है। कितने पार हुए इजरायलियों में से जो पूरी पीढ़ी लाल समुंदर पार करके आई थी, सब खतने वाले थे, सबने आत्मिक जल पिया, सबने बपतिस्मा लिया, आत्मिक भोजन किया, आत्मिक जल पिया, उस चट्टान से पीते जो उनके साथ साथ चलती तो मसीह था। उनमें से कितनों से परमेश्वर प्रसन्न हुआ कि सब मर गए, जंगल में ढेर हो गए। अब आप बताइए, सेम चीज तो इधर भी हो रही। कहां पहुंचे? नहीं, जंगली में यूं यूं घूम रहे हैं, जैसे इजरायली कर रहे थे वैसे ही हम भी कर रहे हैं। उनका हाल देख लीजिए, हाल दिखाया जा रहा है, तुम्हारा भी यही होगा। आज आप अपने आप को, परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं ना, ये वचन आईना आपको दिखा रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। जवाबदेही। ऐसे साथी विश्वासियों के साथ जुड़े जो आपको सहारा और जवाबदेही दे सकें। याकूब की पत्री 5 अध्याय और उसका 16 पद पढ़िए। याकूब की पत्री 5 अध्याय और उसका 16 पद। जी, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे, अब देखिए यहां पे चंगे हो जाओ का मतलब छुटकारा पा जाओ, उद्धार पा जाओ। क्यों उद्धार नहीं मिल रहा है? पहली चीज हमको जांचना अपने आप को है, और एक दूसरे के सामने यानी कलीसिया में सबके सामने अपने पापों का अंगीकार करना कि मैंने ये किया था, अब तक मैं ये कर रहा था। और अपना, जब आप इनके गवाह, परमेश्वर को गवाह चाहिए, हर जगह गवाह। परमेश्वर इतने गवाहों के सामने जब हमारी ये गवाही देखता है कि हम अंगीकार कर रहे हैं कि हम पापी हैं और हमने ये गलतियां की हैं और हम इस लायक नहीं कि हम उसका नाम ले सके, मैं शुद्ध होठों वाले मनुष्य हैं। जब आप इतना अंगीकार करेंगे ना, तब आप देखिए परमेश्वर, और मालूम है जो लोग बैठे हैं, जब आप अंगीकार करेंगे तो लाइन लग जाएगी अंगीकार करने वाले, सब करने लगेंगे। और यही कहा, आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों का अंगीकार करो और देखो तुम चंगे हो जाओगे। आपको अगर चंगाई अभी तक नहीं मिल रही है, फिजिकल, हम हीलिंग की भी बात कर रहे हैं, हीलिंग अभी तक नहीं मिल रही है, तो आप एक काम कीजिए, आप पापों का अंगीकार कीजिए कलीसिया में, देखिए आप चंगे हो जाएंगे। आज उल्टा चल रहा कलीसिया में। आज कलीसिया में लोग अपने आप को धर्मी घोषित करने में लगे, बिल्कुल ठीक उल्टा जो परमेश्वर के वचन में लिखा है, मानक पलट दिया। हम किस युग में आ गए हैं? वाकई में ये अंत का समय है। यहां पे याकूब प्रोत्साहित करता है, इसलिए एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम चंगे हो जाओ। और मालूम, अभी हम लोग प्रार्थना किस लिए? अपने लिए करते। हमने आपको बताया था ना, जब तक आप दूसरे के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे। आपको मैं एक एग्जाम्पल दिखा दूं, मेरे साथ निकालिए, अय्यूब की पुस्तक में आइए। अय्यूब की पुस्तक मिली? अय्यूब की पुस्तक, अय्यूब के बारे में आपको मालूम है पूरी पुस्तक में कि कितना पीड़ित व्यक्ति था। हाँ, यही दिखा रहे हैं, अभी देखिए दिखाते हैं। यहां पे ये निकालिए 42 चैप्टर इसका,
42 चैप्टर का 5 पद से पढ़िए। देखिए अय्यूब के पूरी पुस्तक आप पढ़ेंगे, अय्यूब की क्या हालत हुई। सारे बच्चे एक दिन में मर गए, सारी संपत्ति लुट गई, ठीकरा लेकर बैठ गया, सिर से लेके पैर के तलवे तक छाले ही छाले फपोले पड़ गए। और बीवी अलग उससे कह रही है कि परमेश्वर की निंदा कर मर जा। कोई अपना नहीं रहा। और ये एक ऐसे रोग से वो पीड़ित हुआ, और इतना सम्मानित, इतना अमीर आदमी, उसकी क्या दशा हो गई थी। और वो अपने आप को धर्मी समझ रहा था। ये होती है सेल्फ राइचियसनेस। परमेश्वर उस सेल्फ राइचियसनेस को तोड़ना जानता है और उसे ऐसी दशा में पहुंचाए। अब यहां पे इसका स्टेटमेंट सुनिए, हमारा स्टेटमेंट यहां पर ऐसे ही हो जाएगा। मैंने कानों से तेरा सुसमाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती है। इन्होंने परमेश्वर का दर्शन कर लिया विपत्ति में फंसकर। जी, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है। जिस दिन आप परमेश्वर की मानक के अनुसार अपने आप को देखेंगे तो आपके मुंह से यही शब्द निकलने चाहिए, और मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूं। घोर परीक्षा से अय्यूब की मुक्ति। ऐसा हुआ जब यहोवा ये बातें अय्यूब से कह चुका, तब उसने तेमानी एलीपज से कहा, मेरा क्रोध। ये किसका क्रोध? परमेश्वर का क्रोध। ये जो इसको आके काउंसलिंग करते थे अय्यूब की कि तू जरूर पाप किया है, तूने पाप किया, तू पापी है, इसके ऊपर दोष लगाते थे। यहां पे क्या है, परमेश्वर उन पर गुस्सा हो गया कि तुम लोग बार बार आकर इसको कहते थे, टॉर्चर करते थे कि तुमने पाप किया, तुमने पाप किया है। क्यों? क्योंकि तुम इसको आके कंडेम कर रहे थे। इसलिए परमेश्वर उन दोनों, उससे तेमानी एलीपज और तेरे दोनों मित्रों पर क्रोध, मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है, क्योंकि जैसी ठीक बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय कही है, वैसी तुम लोगों ने। देखिए टेस्टिंग का ये पीरियड, परमेश्वर टेस्टिंग में ये देखता है आप क्या बोल रहे हैं, किससे क्या बोल रहे हैं, आपका पूरा आचरण जांच रहा है। इसलिए अब तुम 7 बैल और 7 मेढ़े छांट कर मेरे दास अय्यूब के पास जाकर अपने निमित्त होम बलि चढ़ाओ। तब मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसी की प्रार्थना मैं ग्रहण करूंगा, और नहीं तो मैं तुमसे तुम्हारी मूर्खता के योग्य बर्ताव करूंगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे विषय मेरे दास अय्यूब की सी ठीक बात नहीं कही। ये सुन। देखिए अब यहाँ पे अय्यूब का 10वां पद पढ़ दीजिए। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख, किसका? अय्यूब का सारा दुख दूर किया, और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दिया। कब दिया? जब अय्यूब ने उन लोगों के लिए प्रार्थना की। नए नियम में क्या कहा गया? अपने दुश्मनों से उनके लिए प्रार्थना करो, है ना। और आज देखिए आप लोग अपने दुश्मनों से दुश्मनी कर रहे हैं। आप मसीह में नहीं है, होते तो नहीं करते, पक्की बात बता रहे हैं आपको। यही आपका हमारा आचरण और स्वभाव प्रमाण है, और यही चीज परमेश्वर भी चेक कर रहा है। नियमित अभ्यास, आत्म परीक्षण का नियमित अभ्यास करो। आत्म परीक्षण को आध्यात्मिक जीवन का एक नियमित हिस्सा बनाएं। आपकी स्पिरिचुअल लाइफ इसके बिना जीरो है ही नहीं, शुरुआती नहीं है। इसको एक हिस्सा बनाएं, ना कि केवल एक सामयिक अभ्यास। ये निरंतर अभ्यास आध्यात्मिक सतर्कता और विकास को बनाए रखने में मदद करता है। चुनौतियां और विचार, हालांकि आत्म परीक्षण जरूरी है, लेकिन इसे अत्यधिक आत्म परीक्षण से बचने के लिए सावधानी से किया जाना चाहिए, जो निराशा या कर्म कांड की ओर ले जाता है।
विश्वासियों को याद रखना चाहिए कि आत्म परीक्षण पूर्णता प्राप्त करने के बारे में नहीं है, बल्कि अनुग्रह और सत्य में बढ़ने के बारे में है। आत्म मूल्यांकन को मसीह के माध्यम से परमेश्वर के प्रेम और स्वीकृति के आश्वासन के साथ संतुलित करना आवश्यक है। आत्म परीक्षण मसीहों के लिए एक अनिवार्य अनुशासन है जो आध्यात्मिक विकास, पश्चाताप और परमेश्वर के साथ एक गहरे संबंध को बढ़ावा देता है। नियमित आत्मनिरीक्षण के माध्यम से विश्वासी ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनका जीवन यीशु मसीह के चरित्र और शिक्षाओं को प्रतिबिंबित करे, और अगर कर रहा है तो आप सही रास्ते पर चल रहे हैं, और अगर नहीं कर रहा है, अभी आप जीरो पे ही बैठे, तो आपको ये सोचना है कि अभी तक आप क्या परमेश्वर को परख रहे थे? अभी तक आप परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में अपने आप को देख नहीं पाए वचन के अनुसार कि परमेश्वर हमें क्या दिखा रहा है। एक मनुष्य कैसा है, एक संसार में व्यक्ति कैसा है, उसके विचार कैसे हैं, उसका व्यवहार कैसा है, और वो पूर्णतः स्वार्थी है, वो धन का लोभी है। हाँ, ये बाइबल में सब लिखा हुआ है कि धन के चाहने वाले और अपनी इच्छा के चाहने वाले, अपनी इच्छा की पूर्ति करने वाले ये लोग होंगे, और ऐसे लोगों के बीच में आपके जीवन से जो गवाही निकलनी चाहिए वो निकली कि नहीं निकली? और नहीं निकली तो आज आप परमेश्वर की अदालत में, अभी अनुग्रह का समय है, समझ लीजिए, अभी आप पर अनुग्रह करा परमेश्वर, अभी आपके साथ एकदम पनिशमेंट वाला कोई काम नहीं, अभी तो आप पर अनुग्रह, ग्रेस पीरियड है। तो जितनी जल्दी हो सके अपने आप को परमेश्वर के मानक के अनुसार परखना शुरू करें, जांचना शुरू करें, और परमेश्वर की उपस्थिति में जब आए तो अपनी सब कमियों का अंगीकार करें और प्रभु के सामने, ताकि हम परमेश्वर ये देखे कि हमारे अंदर अपने आप को परमेश्वर का वचन जैसा हमें दिखा रहा है वैसा हम अपने आप को देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं। और अगर हम अंगीकार करते हैं, इसका मतलब हमने अपने आप को वैसे ही पाया जैसा वचन ने हमें दिखाया। आत्मिक आईना देखकर अपने विषय में सत्य बोलना, आपस में एक दूसरे से सच बोलो, ये कहा है नए नियम में। तो क्या सच बोलो? कि हम धर्मी हैं। ये बोलो कि हम कैसे पापी मनुष्य हैं, परमेश्वर कितना प्यार करता है, उसने हमसे ऐसा प्रेम किया कि हमें यहाँ आपस में एक कर दिया अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह की देह में। हमको आत्मिक मनुष्य बनाने का काम कर रहा है। हमारे जीवन में वो शुरुआत करना मांग रहा है। जब आप अंगीकार करते हैं तो आपको क्षमा मिलती है, तभी आप शुरुआत कर पाएंगे। आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू तभी कर पाएंगे जब आपको क्षमा प्राप्त होगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जीवित तो महान समर्थी परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। इस अंगीकार के साथ धन्यवाद करते हैं कि प्रभु, हम में से कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं धर्मी हूं, हम सब पापी हैं। मनुष्य आरंभ से पाप करता आ रहा है, पापी भी है, पतित भी है। हम इस लायक नहीं है प्रभु कि हम अपने अशुद्ध मुंह से, अपनी अशुद्ध जबान से अपने परम पिता परमेश्वर, उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह का नाम भी ले सके। ये तो आपका प्रेम और अनुग्रह है कि हम आपको पुकार सकते हैं, आपका नाम ले सकते हैं। लेकिन प्रभु, हम सब पश्चाताप के साथ आपके सामने आ रहे हैं और समर्पण करने आ रहे हैं, आत्मसमर्पण करने आ रहे हैं कि प्रभु, हम आपसे बहुत भागने की प्रयास किया, हमने आपसे बहुत दूरी बनाने का प्रयास किया। हम तो अपने स्वार्थ से आपके पास आते हैं ताकि आपसे हमें कुछ मिल जाए और हम लेकर अपने रास्ते चले जाएं। लेकिन प्रभु, हम आपके सामने आकर अपने पापों का अंगीकार करते हैं और ये कहना चाहते प्रभु कि हम इस संसार में सबसे खराब व्यक्ति हैं। लेकिन प्रभु, आपकी उपस्थिति में आने से, आपके वचन के अनुसार अपने आप को देखने से हमें ये पता चलता है कि जैसे हम थे आपका वचन हमें वैसे ही दिखा रहा है, बल्कि हम उससे भी ज्यादा खराब हैं। आपका वचन जो दिखा रहा है उससे भी ज्यादा खराब है। लेकिन प्रभु, आपने हमसे प्रेम किया, ये बहुत बड़ी बात है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम इस लायक ना थे, ना हैं और ना कभी हो सकते। हम सब पर दया कीजिए प्रभु। हमारे जैसे जितने लोग आज आपके वचन को उस नजरिए से, जिस नजरिए से हमने प्रभु आपके वचन को देखा और वचन में अपने आप को देखा,
और उस मूल्यांकन को प्राप्त किया। हम प्रभु चाहते हैं कि सब लोग अपना अपना मूल्यांकन करें, वचन के आधार पर अपने आप को जांचें और परखें और ये देखें क्या हम इस लायक हैं कि हम परमेश्वर से डिमांड कर सकें, उसको आज्ञा दे सकें, उसको आदेश करें, या ये कि हम उसके सामने सरेंडर करें और ये कहें कि प्रभु हम किसी लायक नहीं, हम पर दया कीजिए। आपका अनुग्रह सब वचन के सुनने वालों और वचन में अपने आप को, जो वचन को सुनकर और वैसा ही करता है जैसा वचन चाहता है, जो अपने जीवन में करेक्शन कर रहा है, अपना मूल्यांकन कर रहा है वचन के आधार पर, उसके जीवन में प्रभु आपकी अद्भुत सामर्थ्य कार्य करे, ताकि प्रभु हम हमारा मनुष्यत्व, भीतरी मनुष्यत्व नया हो और हम नई सृष्टि बनकर आपकी महिमा की योग्य हो, जिससे आपका नाम लेना पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।